तो आप इस चीज़ को समझिए कि मैं चाहता तो एल्विश के सामने बिक जाता। मैं चाहता तो पैसे के लिए बिक जाता। मेरे पास भी 1 मिलियन का चैनल है, मुझे भी सट्टा का पैसा मिलता। मुझे भी चुप रहने के लिए पैसा मिलता। लेकिन मैंने सबसे दुश्मनी ली, मैंने सब पे रेड किया। रो रहा हूँ क्योंकि दुखी हूँ, कमज़ोर नहीं हूँ। इसका भी मज़ाक उड़ाया जाएगा, ये भी बोला जाएगा कि विक्टिम कार्ड खेला हूँ। नहीं भाई, विक्टिम कार्ड नहीं खेला हूँ। दुखी हूँ। कोई भी मेरे सपोर्ट में नहीं आया। सामने वाले के सपोर्ट में आया क्योंकि पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है। 1-2 भाई हँस रहे हैं, भाई मत हँसो भाई, मत हँसो। प्लीज़ बहुत बुरा लग रहा है, मत हँसो। मैं तुम्हारे एल्विश भाई की तरह पैसे वाला नहीं हूँ भाई, मत हँसो मेरे पे। मैंने कभी भी सट्टा प्रमोट करके अपने ऑडियंस को बेवकूफ़ नहीं बनाया। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ कहना था कि एल्विश भाई आपको मुनव्वर के साथ गले नहीं मिलना चाहिए था। जैसे क्या नाम है उसका, एक कोई फ्लाइंग बीस्ट है, वो भी नहीं गले मिला। वो भी नहीं गले मिला ना, नहीं मिलना चाहिए था। मुझे मल्टीपल गालियाँ पड़ रही थी, हज़ारों गालियाँ पड़ रही थी क्योंकि एल्विश भाई मिल के आए थे। बस यही चीज़ था। मैक्सटन को भाई जाके मारे, जो कि नहीं मारना चाहिए था। एल्विश भाई के जितने भी दोस्त हैं उन्होंने कभी नहीं समझाया, सिखाया कि भाई ये सब काम नहीं करो, आपका इमेज डाउन होगा। नहीं माने भाई हमारे। मैं अभी रो दिया भाई क्योंकि थोड़ा दुःख हुआ था, कोई वीक नहीं हूँ भाई, मैं पीछे नहीं हटूँगा, मैं पीछे नहीं झुकूँगा। रोना आई एम सो सॉरी, ये मेरा वीकनेस दिखाता है, लेकिन वीकनेस नहीं है, दुखी हो गया था, सॉरी। आई एम सो सॉरी, मैं दुखी हो गया था, दुखी हूँ अपने लोगों से, क्रिएटर से। मेरी ऑडियंस तो मेरे साथ है, आई नो दिस, क्योंकि उनको मेरा काम पता है। लेकिन एक बात की मैं गारंटी लेता हूँ भाई, एल्विश यादव अब गैम्बलिंग प्रमोशन नहीं कर पाएगा। और अगर वो गैम्बलिंग प्रमोशन किया, तो मैं ईडी का ऑफिस छान दूँगा, सेबी का ऑफिस छान दूँगा, निर्मला सीतारमण का ऑफिस छान दूँगा, सोशल मीडिया पे बवाल मचा दूँगा। गैम्बलिंग ऐप तो प्रमोट एल्विश अब नहीं कर पाएगा और धीरे-धीरे बाकी क्रिएटर्स भी नहीं कर पाएँगे। नहीं कर पाए, चाहे मैं मर जाऊँ, मिट जाऊँ। अब तो नहीं होने दूँगा। 2 मिनट पहले मैं रो दिया था, वो मेरे कमज़ोरी के आँसू नहीं थे। मैं दुखी हूँ कि दुनिया कितनी दोगली है। मैक्सटन को धमकाने के साथ-साथ पैसा भी ऑफ़र किया गया और पैसा लिया कि नहीं लिया, मैं वो चीज़ नहीं बोलूँगा तुम्हें। लेकिन बस यही बोलूँगा कि नंगा नाच चल रहा है। एल्विश यादव अपने वीडियो में क्या सिखाते हैं ऑडियंस को कि हाँ भाई, किसी को भी घर से उठवा लो, किसी को भी मार दो, किसी को भी कुछ कर दो। हिंदू यूथ को वो यही सिखा रहे हैं। और अभी जो भी हो रहा है उससे प्रूव यही हो रहा है कि अगर आपके पास सट्टा प्रमोट करने के बाद पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी गाली, मुनव्वर को बाप बना सकते हो और जो आपके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, आपकी आर्मी है बैठी हुई, जो सट्टा में हारती है, आपके ही सट्टा प्रमोशन वाले से सट्टा हारती है, वो आर्मी सामने वाले को ट्रोल करने के लिए बैठी हुई है। एल्विश यादव ने मेरा फोटो लीक किया। कोई भी भाई इस चीज पे स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है कि कितना बड़ा घिनौना काम किया एल्विश ने। मैंने फिर गुस्से में आके उसको कोर्ट रिप्लाई कर दिया कि मम्मी को भेज, मम्मी को दिखा दे, बहन को दिखा दे। तो उस पे सब बोलने लगे कि ये संस्कारी है। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये बोल सके कि एल्विश भाई वो धर्म का काम 4 साल से करते आया है, उसमें मुसलमान लोग ऑलरेडी अटैक कर रहे हैं, आपने फोटो डाल के उसके जीवन के साथ खेला है। किसी भाई में इतनी हिम्मत नहीं हुई ये चीज को बोलने की। एल्विश भाई इतने घमंड में चूर हैं, इतने पैसे के नशे में चूर हैं कि उन्होंने मेरा तीनों एड्रेस लीक कर दिया और बोला कि बता भाई, मैं ही आ जाता हूं। और जान से मारने की धमकी ऑलरेडी मुझे मिलने लगी। किसी भाई ने ये चीज आवाज नहीं उठाई कि एल्विश भाई 4 साल से वो धर्म का काम कर रहा है, उसका एड्रेस लीक नहीं करना था आपको ईगो में आके।
कोई राइट विंग का बंदा बड़ा-बड़ा कोई नहीं आया सपोर्ट में, क्योंकि सब अपने ही उस चीज़ में है। कोई यहाँ पे नहीं है, सब अपने मतलब का यार है। मैंने कौन-सी गलती की है? मेरे 4 साल पुराने फेक स्क्रीनशॉट शेयर किए गए, जो ट्रैड कंट्रोवर्सी में ट्रैड्स के द्वारा बनाए गए थे, शूद्र को गाली देने वाली बात। मैं कल के वीडियो में बोला हूँ, लेकिन आज भी बोल देता हूँ, अगर वो किसी मेरे एससी-एसटी भाई, कोई हिंदू भाई अगर एक एफआईआर मेरे पे एससी-एसटी एक्ट में कर सकता है, तो कर दे, ताकि पुलिस उस चीज़ की जाँच करे कि वो सही है कि नहीं। वो फॉरेंसिक रिपोर्ट में तो आ ही जाता है, और अगर आ जाए रिपोर्ट में सही कि मैंने शूद्र को गाली दी है, तो मैं हँसते-हँसते 7-8 साल जेल में बिताने को तैयार हूँ। हर तरह का अटैक किया गया, हर तरह का किया गया। आप क्या चाहते हैं? आपकी आर्मी मुझे गाली देती रहे हर जगह, और मैं शीरा संत बन के बैठ जाऊँ? जिसका क्रिएटर ही इस तरह की धमकी दे रहा है, उसकी आर्मी क्या कर रही होगी? इन्होंने इन्होंने इनसे कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने कोहली फैंस का सहारा लिया। मेरा कोहली का ट्वीट, कौन सा कोहली का ट्वीट? जब कोहली ने दिवाली पे ज्ञान दिया था। रैंडम सेना के लिए कोहली हो या मेरा अपना बाप हो, चाहे कोई भी हो, सब एक बराबर है अगर कोई हिंदू फेस्टिवल्स पे ज्ञान देगा या कुछ भी करेगा। दिवाली में कोहली ने ज्ञान दिया, हमने उस पे ट्वीट किया। जब भाई ने जय श्री महाकाल करके मंदिर में भेंट किया, मैंने बोला भाई दिल छू लिए, आज से प्यार हो गया तुमसे। रैंडम सेना का हमेशा से यही स्टैंड है कि आप हिंदुत्व के लिए खड़े रहो, आप सनातन धर्म के लिए खड़े रहो, हम आपके लिए खड़े रहेंगे। अगर आप नहीं खड़े रहोगे, हम आपके लिए खड़े नहीं रहेंगे। चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो एल्विश यादव हो, चाहे वो मेरे अपने पिताजी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो कोई भी हो, चीफ मिनिस्टर हो। हमारा यही है ना। मेरी क्या गलती है भाई? यही गलती है कि हम अपने धर्म के लिए अनअपोलोजेटिक हैं। यही गलती है ना भाई, और क्या गलती है? मैंने एल्विस से क्या मांगा था? यही चीज मांगा था ना। लेकिन वही बात है कि पैसा सब कुछ होता है। पैसा सब कुछ होता है, आप पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं। और एक गलती आज मुझसे हुई, मैं इस चीज को अपनी गलती मानने में कोई गलती नहीं है। मुझे 2-3 भाई लोग जो 4 साल से मेरे साथ है, 2-3, 4-5 भाई लोग मुझे मैसेज किए कि भाई तुमको ये जोश में आके नहीं लिखना चाहिए था। मुझे कल से यादव कम्युनिटी जो एल्विश यादव से बिलोंग करते हैं, मैं किसी यादव भाई के खिलाफ नहीं हूँ, मेरे लिए सारे हिंदू हैं। लेकिन 7, 8, 10, 15, 20, 25 यादव पेजेस मुझ पे लगातार अटैक कर रहे थे, लगातार अटैक कर रहे थे। कोई अगर आपको लगातार पोक करेगा, आप क्या कीजिएगा? तब मैंने वो चीज़ किया कि मैं भूमिहार ब्राह्मण हूँ, इसीलिए मुझ पे अटैक किया जा रहा है। मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया, और मैंने लिखा जय ब्रह्मेश्वर। ब्रह्मेश्वर जी कौन थे वो भी मैं बता देता हूँ। ब्रह्मेश्वर मुखिया जी थे। बिहार में 1990 के दशक में नरसंग शुरू से बोलता आया हूँ कि गैम्बलिंग ऐप प्रमोशन बंद होना चाहिए। गैम्बलिंग ऐप जो भी इंडस्ट्री है, वो कम से कम 5-10 हजार करोड़ का इंडस्ट्री है, 15,000 करोड़ का इंडस्ट्री है। तो मुझे पता है उस पे भी मुझ पे अटैक्स होंगे, क्योंकि एल्विश यादव एक वीडियो और एक स्टोरी का कम से कम 25-25 लाख रुपया लेता है। और जैसे ही उसने अभी स्टोरी और वीडियो सारी डिलीट कर दी, गैम्बलिंग ऐप वाले सारे वीडियोस डिलीट कर दिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से, तो उसका बिजनेस तो अब ठप हो गया गैम्बलिंग ऐप से। शायद वो और ढीठ बन के मांगे फिर से, क्योंकि उसका बीजेपी में लिंक है ही। निर्मला सीतारमन जी ऑफिस तक पहुंच जाए कि नहीं नहीं इस पे रेड मत करना, तो शायद वो फिर से ऐप प्रमोशन करना स्टार्ट कर दे। लेकिन आप ये भी समझिए कि जो भी कोई क्रिएटर जिसको मैं गलती से अगर अभी तक फॉलो भी कर रहा हूं, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करता है, तो वो आपके उस पे धंधा कर रहा है। वो गैम्बलिंग ऐप से पैसा ले रहा है, ताकि आप अपने फेवरेट क्रिएटर के कहने पे वो गैम्बलिंग ऐप डाउनलोड करें। आप पैसा हारेंगे, तभी गैम्बलिंग ऐप आपके फेवरेट क्रिएटर को पैसा आगे नेक्स्ट टाइम देगी। नहीं बोला कि मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं मुझे सपोर्ट करो, मैं बैटिंग करता हूं, मैं कट्टर हिंदू। अक्षय कुमार ने कभी नहीं, और अक्षय कुमार मेरा बाप नहीं है। अक्षय कुमार भी सबसे बड़ा दोगला है। अब अक्षय के फैन मुझे गाली देंगे, लेकिन अक्षय कुमार 2 साल 3 साल पहले तक हिंदू धर्म का मजाक उड़ाता था। बोलता था कि शिवलिंग पे क्या बोला है, उसने बोला है, महादेव ने बोला है कि दूध चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, दिस चढ़ाओ, डेट चढ़ाओ।
उसने ओएमजी में मल्टीपल मजाक सुराए, तो वो खुद दोगला है, वो तो दोगला है ही। लेकिन रही बात एल्विश भाई, आपने ये बोला कि सचिन तेंदुलकर क्या एंटी हिंदू हो गया ये वो, नहीं तो भाई आपने अपने आप को सीना चीर के बोला मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं कट्टर हिंदू हूं, मुझे वोट दो। आपके कटारिया ने मुझे कॉल किया था, आपने वीडियो में बोला, मैं कल वीडियो में ये सब चीज बताऊंगा पूरा, वो सब चीज के साथ। आपने बोला कि मैं आया था, नहीं नहीं कटारिया भाई, आपका कटारिया भाई कॉल किया था आपके बिग बॉस में जाने के 2 घंटे के बाद कि रैंडम भाई, एल्विश भाई ने बोला है कि रैंडम भाई सब संभाल लेंगे। और जब मैं उदास हुआ था मीटअप के दिन, जब मुझे लगा था कि आप लोगों ने मेरी बेइज्जती किया, जब मैं जा रहा था, तो माता जी, एल्विश की माता जी और एल्विश की गर्लफ्रेंड, जो दूसरी गर्लफ्रेंड, मैं उस बेचारी का नाम नहीं लूंगा, उसने मुझे फोन पे रिक्वेस्ट किया रात के 2 बजे तक, 1 घंटे 1.5 घंटे बात हुई, मेरी बहसबाजी भी हुई कटारिया से। आपका कास्टिस्ट, आप कितने बड़े कास्टिस्ट हैं, आप 36 बिरादरी की बात करते हैं। आपका विनय यादव बोला, स्टेटमेंट दिया कि 20 करोड़ यादव हैं, अकेले देख लेंगे। तब मैंने गाली दी थी कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं भूमियार ब्राह्मण हूं, तो मैं क्या चूतिया हूं जो इतना सुबह शाम लगा हुआ हूं एल्विश के लिए। तब आपकी माता जी ने संभाला था और आपकी गर्लफ्रेंड ने संभाला था कि नहीं नहीं छोड़ो रैंडम, उसको फोन रख दिया था, हटा दिया था, बोला कि छोड़ो छोड़ो पागल है वो, हटाओ इन सब चीजों को। आप आए थे, आप गिड़गिड़ाए थे, आपकी फैमिली वो मांगी थी हमसे सपोर्ट कट्टर हिंदू के नाम पे, इसलिए दुख था। सचिन तेंदुलकर से दुख नहीं है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने हिंदूज के नाम पे वोट नहीं लिया, सचिन तेंदुलकर ने हिंदूज के नाम पे फेम नहीं लिया, आपने हिंदूज के नाम पे फेम लिया है। आप समाजवादी पार्टी का समर्थन करते थे पहले, अखिलेश यादव का समर्थन करते थे, जब योगी की सरकार बनी तब आप योगी के समर्थन पे आ गए, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल के 2-3 लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो लोग बहुत पावरफुल लोग हैं, आपके कांटेक्ट में आए, तब आप सोचे कि जहां सरकार होगी, जहां पावर होगा, उसके साथ मिल जाओ। आपका वो भी वीडियो है जिसमें आप समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप कितने बड़े कास्टिस्ट आदमी हैं, कितने 36 बिरादरी को आप कितना वैल्यू देते हैं, वो पता है, वो मुझे पता है कि 36 बिरादरी को आप कितना वैल्यू देते हैं। आप विनय यादव जैसे कास्टिस्ट आदमी के साथ घूमते हैं अभी तक, मुझे पता है कि आप कितना वैल्यू देते हैं कास्टिस्ट यादव, कास्टिस्ट चीज को। मैंने आपसे कितनी बार ट्वीट करवाया, आपके पोस्ट पे जो रील है, हिंदू हो तो हिंदू बनना सीखो, धर्म से ऊपर जाति नहीं होती, ये वीडियो भी मैंने डलवाया था आप पे, जब आप पे अटैक हो रहा था, आप पे चरम सीमा पे अटैक चला गया था कि आप कास्टिस्ट यादव हैं, तब मैं नहीं डलवाया था, वो भी चैट है मेरे पास, सब कुछ है। थोड़ा आप शर्म कर लेते, मैंने आपको हर गलती सुधारी, हर चीज समझाया, जितने भी आपके ट्वीट्स हैं उसमें 70-80% मेरे फ्रेम किए गए ट्वीट हैं जो आपको दिए गए, नहीं नहीं वो एहसान वाले नहीं, आपके फेवर में दिए गए, आपने जो अपने फेवर में ये सब किया, ये सारे 70-80% ट्वीट्स मेरे दिए गए थे, फ्री ऑफ कॉस्ट, भाईचारे में। पैसा तो बहुत दूर की बात है, उल्टा फेवर भी नहीं लिया कि कभी आप मेरा नाम लीजिए। जितने भी भाई अभी सुन रहे हैं, एक बार आप जाके देखिए कि क्या एल्विश यादव ने आज से कल से पहले रैंडम सेना का कभी अपने मुख पे नाम भी लिया था क्लियरली। थोड़ा आप अगर दिलो दिमाग से सोचिएगा ना, तो सुनिए, समझिएगा कि क्या एल्विश यादव ने बिग बॉस जीतने से लेके अभी तक रैंडम सेना का अपना नाम कभी अपने व्लॉग में कभी भी लिया, कभी भी कुछ बोला? हाँ, कल बोला, आज बोला, जब रैंडम सेना को बर्बाद करना था, रैंडम सेना का फोटो लीक करना था, रैंडम सेना का एड्रेस लीक करना था, रैंडम सेना पे एलिगेशन लगाना था, तब भाई ने रैंडम सेना का नाम लिया। हमें कुछ नहीं मिला, भाईचारा नहीं मिली, इज्जत नहीं मिला, पैसा तो बहुत 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 दूर की बात है। कटारिया ने उस टाइम भी मुझे खरीदने की कोशिश की थी, तभी मैं गरियाया था उसको। जिस दिन मीटअप में मुझे नहीं बुलाया गया था, मेरा ही सारा कुछ अरेंज किया हुआ, और मुझे ही नहीं बुलाया गया था, तो मैं नाराज हो गया था, मैं इज्जत के लिए मर रहा था। हाँ, अब इसका भी मजाक उड़ाया जाएगा। तो मैं जब गुस्सा हो गया था, तो कटारिया मुझे कॉल करके बोलता है, कितने पैसे चाहिए तुझे, कितने पैसे चाहिए भाई, बता तुझे कितने चाहिए, 10 लाख, 15 लाख? हम बोले पैसे में नहीं खरीद सकता भाई, बीजेपी आईटी सेल नहीं खरीद पाई, तुम कहां से खरीद लोगे? ये सारा प्रूफ है भाई, मैं हवे में नहीं बात कर रहा हूँ, सारा प्रूफ है मेरे पास। तब माता जी और तुम्हारे एल्विश की गर्लफ्रेंड आई थी कॉन्फ्रेंस में, और मनाने मुझे आई थी, और एक बार माता जी बोली कि तुम भी मेरे बेटे समान हो, जब जीतेगा तो आपको बुलाऊंगी मैं घर पे, नाश्ता करेंगे बैठ के शांति से, क्योंकि वो समझ गई थी कि किस टाइप का आदमी है। लेकिन वो भी भूल गई, माता जी भी हमको भूल गई जीतने के बाद।
एक बार बात तक नहीं की, बुलाना तो बहुत दूर की बात है। ब्राह्मण सिर्फ इज्जत के लिए मरता है, कास्ट की बात नहीं हो रही है। मैंने सिर्फ इज्जत के लिए किया था, पैसे के लिए नहीं किया था। वो भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ना चाहिए था पैसा, कुछ नहीं मिला, मतलब मैं किसी आश में नहीं किया था। एटलीस्ट ये चीज था कि एल्विश भाई अपने बड़े, एक कट्टर हिंदू, स्टॉन्च हिंदू अगर बड़ा क्रिएटर बनेगा तो आगे चल के करेगा। आज के डेट में अंजलि जी स्टोरी डाली हैं, वही अंजलि जी जिनका एमएमएस वायरल हुआ था एसपी साहब के साथ। वो ऐसे नग्न कृत्य करके, न वो छोड़िए, एमएमएस तो बहुत दूर की बात है, कच्चा बादाम वाले नग्न कृत्य करके मुनव्वर फारूकी के साथ आशिकी लड़ा के लॉकअप में। उसके बाद जब उनको रीच नहीं मिलने लगा तो जय श्री राम का अपना नारा लगा के रीच लेने लगी, कट्टर हिंदू बन गई। पहले एक सम्राट भाई हैं, वो बोलते थे कि नहीं नहीं नए कंटर हमको, लेकिन हम बोलते थे कि नहीं भाई इसी बहाने तो बन भी रहे हैं। लेकिन अब समझ में आया कि किस तरह से ये लोग बेवकूफ बनाते हैं। आज वो डाल रही है कि फुल सपोर्ट, मतलब वो फिर से मुनव्वर से गले लगाने के लिए सपोर्ट डाल रही है एल्विश भाई को हमारे। कीर्ति मेहरा ने आज स्टोरी डाली रैंडम सेना के अगेंस्ट की मुझे मत टैग करो। मैं जानता हूं कीर्ति जी आप पे क्या बीत रही होगी। मुझे पता है कि एल्विश भाई कितने बड़े आदमी हैं। आपने खुद अपने पॉडकास्ट में अभी कुछ ही दिन पहले बोला था कि एल्विश ने तो साफ ही इनकार कर दिया कि कुछ नहीं था। तो मैं आपकी विडंबना समझ सकता हूं, मैं आपका कष्ट समझ सकता हूं, लेकिन मैं आज के बाद प्रॉमिस करता हूं आपका नाम कभी नहीं लूंगा। मैंने कोई आपके नाम पे क्लाउड नहीं लिया। मैं आपका दुख बस देखा कि हाँ भाई 8 साल के रिलेशन वाली लड़की को अगर कोई छोड़ सकता है तो फिर मेरी क्या ही वैल्यू, मेरी क्या ही जात। चलो लड़की को तो छोड़ दो भाई, इसके साथ इन भाई के साथ जो 2 3 4 लोग पहले क्रिएटर थे उन सबको लात मार दिया इन्होंने। खैर छोड़ो, उनकी भी गलती रही होगी शायद, मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना। जो भी करे, मैं अगर कहीं गलत हूं तो यही हूं कि मुझे गाली दिया गया तो मैंने गाली वापस दी, और इसके अलावा कहीं गलत नहीं हूं। अगर कोई मुझसे लॉजिकली कोई बात करेगा, पूछेगा कि आप बोल सकते थे पर्सनली, मैंने पर्सनली भी बोला, मैंने 500 बार समझाया, सब कुछ किया भाई। बस यही है भाई, आप लोग तो बोर हो गए होगे। सारांश यही है कि पीछे नहीं हटेंगे धर्म के काम करने से, अगर जिंदा रहे तो। एल्विश भाई को आप गैम्बलिंग ऐप प्रमोट नहीं करने देंगे। हाँ वो अलग बात है कि वो ढीठ हैं और वो चीज है, तो अगर गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करेंगे तो मैं तो उनके पीछे हाथ धोर के पड़ जाऊंगा। चाहे मैं मर जाऊं, मुझे मार दिया जाए, मरवा दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, मैं तो पीछे पड़ जाऊंगा। मैं ईडी ऑफिस में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चढ़ाई करूंगा, सेबी ऑफिस में भी दोनों चढ़ाई करूंगा, ऑफलाइन ऑफलाइन, ऑफलाइन ऑनलाइन, और सीतारमन जी के ऑफिस में भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चढ़ाई करूंगा। गैमलिंग ऐप तो अब एल्विश भाई अब प्रमोट नहीं कर पाएंगे। आपका ईगो जीत सकता है, लेकिन आपको अपने बिजनेस से तो हाथ धो बैठना पड़ेगा, जिसमें आप अपने सब्सक्राइबर को बेवकूफ बनाते हैं। इनका जो स्टॉक का धंधा था वो भी मैनिपुलेटिव वाला था, पेड ट्वीट्स होता था कि इतने इतने स्टॉक पे खरीदवा देते थे, उसके बाद उसका स्टॉक का वैल्यू डाउन हो जाता था। अभी 8 रुपए जो 128 पे वो किए थे, खैर वो सब चीज छोड़िए, हटाइए, वो नेक्स्ट लेवल है। एल्विश भाई आपको मेरा फोटो लीक नहीं करना चाहिए था, आपको मेरा एड्रेस लीक नहीं करना चाहिए था, आपके लिए ईगो इतना बड़ा हो गया था। समय राणा भाई हमको डीएम में मैसेज किए कि बहुत गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, बहुत गलत हो रहा है भाई तुम्हारे साथ। उसके बाद ट्वीट करते हैं कि आई रिक्वेस्ट बोथ एलविश यादव एंड रैंडम सेना नॉट टू लीक प्राइवेट इन्फो, नॉट प्राइवेट फोटोज। कौन सा एल्विश यादव का मैंने कोई ऐसा स्पाइन वाला आदमी नहीं हुआ जो क्लियरली स्टैंड ले सके। लक्ष्य चौधरी मजा मजा उठा रहे थे, लक्ष्य चौधरी को फॉलो मैं करता हूं, अब शायद यहां तक उन तक बात भी पहुंचेगी। लक्ष्य चौधरी मजा उठा रहे थे, ठगेश भाई एक लड़ाई कर लेते हैं। जब हम फिर ट्वीट किए, हमको पता था कि वो स्टैंड नहीं लेंगे। जब हम ट्वीट किए, हम उनके रिप्लाई में ट्वीट कर दिए कि आई थॉट कि तुम स्टैंड लोगे। जब भर भर के उनको गालियां पड़ी, तब वो फट से 5 मिनट बाद ट्वीट कर दिए कि हम एक्शन के साथ जो गलत हुआ है, जो हुआ है गलत हुआ है। चलो बढ़िया चीज है, स्टैंड तो आप लिए एटलीस्ट। ऐसे बड़े गुंडों के खिलाफ स्टैंड लेने में जिगरा चाहिए होता है। तो यही बात है भाई, इस देश में सोशल मीडिया पे 99% लोगों में स्पाइन नहीं है, सच को सच बोलने का और झूठ को झूठ बोलने का। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि रैंडम सेना ने अपना स्पाइन दिखाया और सच को सच कहा और झूठ को झूठ कहा। रैंडम सेना ने अपनी बेवकूफी में, एग्रेशन में आके, रिटेलिएशन में गाली गलौज की, जो मेरा सही चीज पीछे दब गया
और मेरी गाली गलौज सारी चीजें ऊपर आ गई। लेकिन अगर कोई बैठ के देखेगा तो पता चलेगा कि मैंने गलत नहीं लिया स्टैंड, मैंने अपने धर्म का स्टैंड लिया। यही चीज है भाई, और कुछ नहीं। मैंने कोई एल्विश यादव का पर्सनल कोई इन्फो नहीं लीक किया। मैं जैसे उसने मेरा फोटो लीक कर दिया, मेरा नंबर लीक कर दिया, मेरा एड्रेस लीक कर दिया प्रॉपर तीनों, मैं भी अगर उसके जात पे आ जाऊं, उसकी तरह आ जाऊं, तो मैं भी कर सकता था भाई बहुत कुछ, लेकिन नहीं करूंगा। मेरे पास वो भी कॉल रिकॉर्डिंग है, सुनना ध्यान से। मेरे पास वो भी कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें कटारिया बोल रहा है, जब अभिषेक मल्हान के खिलाफ करना था, अभिषेक मल्हान के खिलाफ कैंपेन चल रहा था, तो अभिषेक मल्हान अब छोड़ो, हम क्या बोलूं, है प्रूफ भाई, मैं हवे में नहीं बात कर रहा हूं। अभिषेक मल्हान के खिलाफ कैंपेन चलना था, तब लड़की वाला चीज आया कि लड़की वाला केस उठाओ कि ये लड़कियों के साथ ठरकीगिरी करता है। तो कटारिया ने बोला नहीं नहीं वो चीज मत करो। 4-5 लोग कॉन्फ्रेंस कॉल पे थे। कटारिया भाई ये बात बोले कि नहीं नहीं, एल्विस ने भी बहुत लड़कियों को बुला के रूम में किया है, बहुत कुछ किया है, अगर कोई भी एक लड़की सामने आ गई तो दिक्कत हो जाएगा। डियर एल्विश आर्मी, अगर आप मुझे पोक करोगे तो मैं वो भी रिलीज कर दूंगा, मुझे पोक मत करना। कटारिया भाई समझ जाएंगे। एक बार जितने भी एल्विश आर्मी फैन पेजेस हैं, एक बार कटारिया भाई से पूछ लेना कि ये रैंडम भाई सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, पूछ लेना एक बार मुझे पोक करने से पहले। तो एल्विश भाई की लड़कियों के साथ डीलिंग भी बहुत सारे हैं जो कटारिया ने खुद एक्सेप्ट किए थे कि नहीं नहीं इस मुद्दे को मत उठाओ अभिषेक मलान के खिलाफ, क्योंकि खुद एल्विश भाई के भी बहुत सारे केसेस हैं, और लड़कियां एक भी लड़की को ले आया तो दिक्कत हो जाएगा। बहुत सारी लड़कियों को ऐसे भी कि एल्विश के से मिलाने के लिए भी इनके जो 2-3 भाई हैं ये सोए हैं लड़कियों के साथ, इसका भी प्रूफ है। मैं वही चीज बोल रहा हूं कि मेरा मुंह खुलवा रहे हैं, ये पोक करते गए और मैं मुंह खोलता गया, ये पोक करते गए और मैं मुंह खोलता गया। एल्विस से मिलवाने के लिए भी ये 3-4 लड़कियों 5 लड़कियों के साथ सोए हैं, उनका यूज किए हैं, और वो भी नाबालिग लड़कियां, 18 से नीचे की लड़कियां। प्रियंका कानूंगो जी को टैग करके स्टेटमेंट दिलवा देंगे, बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा अगर बर्बाद करने पे कोई आया तो। यही चीज है भाई, ईगो बड़ा है एल्विश भाई का। एल्विश भाई का मल्टीपल आप स्टेटमेंट दिखिएगा, रियल हिट है उसके साथ वो व्लॉग कर रहा है जिसमें बोल रहा है भाई मेरे पास तो ऐसे, मतलब गैम्बलिंग को प्रमोट करता है, गुंडागर्दी को फ्लॉन्ट करता है कि भाई हम तो गुंडे हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अपने उसमें स्पेस उसमें बोल रहा है कि हाँ भाई ऐसे एफआईआर तो आराम से दबा दे। देखो आज लाइव एग्जांपल हो गया, दब गया एफआईआर। महक्षण बाबू पैसे से भी बिके या धमकी से बिके, मुझे लगता है कि धमकी से बिके हैं, धमकी से फटी है उनकी। रजत दलाल है, कोई गुंडा है वहां का, कहीं गुड़गांव दिल्ली का, वो उसके घर गया। अब पैसा का डील हुआ कि सिर्फ धमकी का हुआ या धमकी प्लस पैसा का हुआ, एफआईआर दब गया। आपके पास लाइव एग्जांपल है। और बीजेपी ऐसी नंगी पार्टी हो चुकी है कि बेशर्मों की तरह नंगा नाच देख रही है एल्विश यादव का, लेकिन एक्शन नहीं ले रही है। ऐसी बेशरम पार्टी हो चुकी है, ऐसी हरियाणा सरकार, ऐसे खट्टर सरकार ऐसी बेशरम हो गई है कि नंगा नाच चल रहा है एल्विश यादव का, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, टच भी नहीं कर रहा है कोई उसको। तो यही बात है भाई, सब कुछ पैसा ही होता है, लेकिन पाप का घड़ा भरता है। लोग बोलते हैं कि मेरा ईगो है, मेरा ईगो है। कौन सा ईगो भाई, किस बात का ईगो, किस बात का ईगो, किस बात का ईगो, मुझे बताओ किस बात का ईगो। मैंने ना कोई पैसा लिया, ना मैंने कोई शाउट आउट लिया, ना मैंने कोई फायदा लिया। ये बार बार बोलते हैं एल्विश यादव बेशर्मों की तरह ट्वीट करता है, मेरा ही वाला वीडियो बनाया हुआ कि 9 रीजंस टू फॉलो एल्विश यादव। मेरा सिर्फ और सिर्फ एल्विश को समर्थन करने का मकसद यही था कि एल्विश यादव अगर बन जाता है बड़ा फिगर तो वो प्रमोट करवाएगा दूसरे क्रिएटर को। वो हमको नहीं हेल्प किया था कभी भी, वो कॉज में एक ट्वीट कर दिया था, उसका ट्विटर अकाउंट था, वो ट्वीट कर दिया वहां जाके, यही चीज था। रैंडम सेना को उससे पर्सनल कोई फायदा नहीं हुआ था, चाहे वो डोंट ब्लेम दिवाली हो, चाहे वो कुछ भी हो।
वो एक ट्वीट कर दिया था और उतने में मुझे यहां तक, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मुझे जिनके साथ मैं स्पेस में आता रहता हूं वो ये तक बोले कि भाई तुम फ्री में इतना क्यों कर रहे हो, तुम इतना क्यों कर रहे हो। मैंने बोला भैया बस दिल है, दिल आ गया है भाई, बस आ गया है भैया, छोड़ दीजिए, करने देते हैं, आपके लिए भी करेंगे, के लिए तो आज तक कभी कुछ किए ही नहीं, कभी नहीं किए। रही बात एक अनुराग पोद्दार की और वो उसकी, मेरी एक और गलती हो गई सेकेंड वाले सीजन में, मुनव्वर फारूकी के अगेंस्ट मैं चाहता था कि लॉकअप में तो मैंने ध्यान नहीं दिया, वो जीत गया, मैं चाहता था कि ये नहीं जीते बिग बॉस, तो उसके अगेंस्ट थोड़ा बहुत था, या अनुराग, क्या नाम है इस बंदे का, अनुराग दोभाल, अनुराग दोभाल का, तो मैं उसको हराने के लिए, अनुराग के लिए वो करता था। लेकिन जब मैं समझ गया नहीं नहीं बहुत लोचा है, बहुत दिक्कत है, अपना काम करो, तो मैं साइड हट गया कि नहीं भाई बहुत दिक्कत है। मेरे आप ऑनेस्टी पे कभी सवाल उठा ही नहीं सकते, कभी नहीं उठा सकते। 22,000 भाई लोग सुन रहे हैं, आप मेरे ऑनेस्टी पे कभी सवाल नहीं उठा सकते। आप कभी मुझ पे यही एलिगेशन लगा सकते हैं कि मैंने गाली दी, मैंने गाली दी, मैंने गाली दी। आप मुझ पे कभी एलिगेशन नहीं लगा सकती रैंडम सेना ने कभी पैसे के लिए अपना धर्म बेच दिया, रैंडम सेना ने कोई मूवी प्रमोट कर दी। आपको पता है जितने भी, मैं बार बार चीख के बोलता है, जितने भी मूवी प्रमोशन होते हैं ना, हिंदू धर्म के लिए मूवी बनाई गई है, ये है सच्चाई है, सबका पैसा होता है, सबकी मार्केटिंग एजेंसी इन लोगों को पैसा देती है। चाहे वो केरला स्टोरी का जो प्रमोशन है एलविश यादव का आपने देखा था, उसमें भी पैसे लिए, ये एलविश यादव ही नहीं, ये जितने भी क्रिएटर्स हैं सब पैसा लेके मूवी प्रमोशन करते हैं, मूवी बनाई जाती है पैसा कमाने के लिए। चाहे वो कश्मीर फाइल्स मूवी हो, कश्मीर फाइल्स में विवेक अग्निहोत्री जी, सुनिएगा, कश्मीरी पंडित मारे गए, कश्मीरी पंडित मारे गए, 20,000 जितने भी भाई सुन रहे हैं, किसी भी क्रिएटर की गुलामी मत करिए, छोड़ दीजिए सबकी गुलामी। अगर आप पढ़ने वाले हैं, पढ़ाई के स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। अगर आप की गाली दी जाती है, तो मैंने बार बार यही चीज बोला है कि शाम दाम दंड भेद अप्लाई करना होता है, जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में गैम्बलिंग प्रमोट करना भी नहीं सिखाया जाता है, जुआ सट्टा खेलना भी नहीं सिखाया जाता है, लेकिन आपके सभी क्रिएटर जुआ सट्टा खेलना सिखाते हैं ना, प्रमोट करते हैं ना। एल्विश भाई भी गाली दिए कि समीर मार की माँ चोद दो, सनातन धर्म ऐसा तो नहीं बोलता कि माँ की गाली दो, तो कभी एल्विश भाई से भी पूछिएगा कि सनातन धर्म ये सिखाता है क्या कि